अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। हम दो तरीके से दरिद्र होते हैं। एक हम मानसिक तौर से दरिद्र होते हैं, एक हम फिजिकली दरिद्र होते हैं, सोशली दरिद्र होते हैं, इकोनॉमिकली दरिद्र होते हैं। लेकिन इस दरिद्रता के पीछे का लक्षण क्या है, कारण क्या है? इनमें मैं मंत्र की बात तो बहुत बाद में करूंगा, लेकिन पहले मैं बात करूंगा कि दरिद्रता आती क्यों है या दरिद्रता बनती कैसे है। तो दरिद्रता आने का सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है आलस। बिल्कुल नोट करते जाइएगा, मैं आपसे कुछ चीजें कहूंगा, आपसे नहीं सभी से कह रहा हूं। आपका प्रश्न अच्छा है, लोगों का काम बना सकता है। दूसरा, नीट एंड क्लीन आपके घर का न होना। जहां आप रहते हैं उस जगह का साफ सफाई प्रॉपर न होना। तीसरा, आपके घर में देवी देवताओं का स्थान ईशान कोण में न होना। चौथा, जो अग्नि है, देखिए इसमें वास्तु का बहुत रोल है, बहुत रोल है। तो जो अग्नि है, अग्नि के स्थान पर जल और जल के स्थान पर अग्नि होना। कमरे जो आप यूज कर रहे हैं उनका अस्त व्यस्त पड़ा रहना, हर जगह जूते चप्पल होना। बाथरूम गंदे होना, घर में सीलन होना, घर में वेंटिलेशन का ना होना, घर में तनाव जो हो रहा है वो इन सारी चीजों से हो रहा है, आप समझिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो सोने के बिस्तर हैं उनका समय से साफ सफाई और बेडशीट का न बदलना। आपके घर में वेंटिलेशन नहीं है, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आलस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने पुरानी चीजों का संग्रह कर रखा है, जिसको हम कबाड़ कहते हैं, आपके घर में बरकत लाने से कितने भी प्रयत्न कर लीजिएगा, बरकत नहीं आएगी। क्योंकि आप और हम इन चीजों का ध्यान रखें। आपका घर, आपका कमरा, आपका मकान बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन वो करके रखते हैं। अगर आप ये करके रख रहे हैं, देखिए आपने मुझसे मंत्र की बात करी है भैया, ऑनेस्टली कहूँ, मैंने जो आपको बताया ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगा, मंत्र विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन यंत्र विज्ञान भी है, मतलब जो कारगर हो सकता है। मेरा निवेदन है, अगर आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम कर लें, या हो सकता है आपके यहाँ चीज़ें हो, अगर आपके यहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर मैं आपको कोई नई औषधि बताऊं। मगर ये फर्स्ट एड है, जो आपकी पीड़ा की जो फर्स्ट एड है वो ये है, अगर आप इस पर काम कर लेंगे तो बहुत आनंद हो जाएगा। अलमारियों में रखे हुए कपड़े अस्त व्यस्त होना, वो जमा कर नहीं रखे होना, जूते चप्पल जमा कर नहीं रखे होना, किताबें कॉपियां बच्चे पढ़ते हैं जमा कर न रखे होना। आपके यहाँ अगर जाले लग रहे हैं, अगर आपके यहाँ सीलन है, आपके यहाँ लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती। जीवन में ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। आपके डबल बेड के नीचे बहुत सारी गर्दा, बहुत सारी डस्ट इकट्ठा हो जाना, ये कहीं ना कहीं आपके साथ नेगेटिविटी पल रही है। हाउ कैन यू इमेजिन यू कैन सक्सेस इन योर लाइफ विद पॉजिटिव एनर्जी व्हेन देयर इज नथिंग? कुछ भी नहीं है वो जो आप चाहते हो पॉजिटिव एनर्जी आने के लिए। जब तक आप अपने आभा मंडल, अपने ऑरे को शुद्ध नहीं करेंगे, आप में चेतना नहीं आ सकती। आप आलस्य से भर जाएंगे, आपके सारे काम उस ऊर्जा के साथ चलेंगे जो ऊर्जा काम की नहीं है। लेकिन आप अगर इन सब कार्यों को करते हैं, आप देखिएगा आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। और फिर भी आपको लगता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, तो आप मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा।